हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताएंगे दोस्तों, आजकल आपका एग्ज़ाम है, आगे एग्ज़ाम आने वाले हिंदी के एग्ज़ाम के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक। और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आप ध्यान देंगे तो तुम्हारा हिंदी में 100+100 आ सकते हैं। बहुत बच्चे मानते हैं कि लैंग्वेज में 100 मार्क्स नहीं आते, 80 मार्क्स नहीं आते, बट आते, ठीक है। लेकिन हमें अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान दिया जाए, अच्छे तरीके से तैयारी की जाए, तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि आपके मार्क्स जरूर आएंगे, अच्छे मार्क्स, ठीक है। तो आप जितना भी तैयारी किए हैं साल भर, उसी को प्रिपेयर करिए, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करिए। अगर पढ़ना है तो आप कुछ चैप्टर पढ़ लीजिए, ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आप इन पर ध्यान दीजिए और एक बार रिवाइज करिए और फिर देखिए आपके मार्क्स जल्दी आए, अच्छे आएंगे। देखो सर, इसमें आता है कि हमारे पत्रकारिता के प्रकार क्या। मैंने बहुत बार देखा है पेपर में कि ये बहुत ज़्यादा पूछता है कि पत्रकारिता के प्रकार क्या होते हैं। जैसे पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं, ये वाला क्वेश्चन एकदम पढ़ लेना आप। इसमें से संपादकीय पत्रकारिता और दूरदर्शन की पत्रकारिता किस तरह से होती है, तो इस चैप्टर से 1 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पत्रकारिता के प्रकार और इसके। तो इसको एक डिटेल में इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। अब दूसरा क्वेश्चन है जो जाए, संपादकीय क्या होता है। संपादकीय जैसे हमने अखबार पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक एक पेज होता है जो संपादकीय आता है। जैसे कोई भी विशेष घटनाएं होती हैं ना, तो उस पर एक विस्तृत अपना व्यू जो पॉइंट देता है एक अखबार के माध्यम से, कोई एक एनालिस्ट होता है, एक रिसर्चर होता है, उसमें एक प्रॉपर थॉट होती है, तो वो एक तरीके से वो एक पूरा उसमें निचोड़ करके देता है। तो संपादकीय होता है, वो किस पर आधारित होता है, कोई विशेष घटना पर आधारित होता है, जो करंट की घटनाएं चल रही हैं उस पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चनों को बहुत पढ़ लेना। फीचर क्या होता है और व्यक्ति के अंदर कौन कौन से फीचर पाए जाते हैं, तो सिंपल सी फीचर क्या होते हैं। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं यार, कितना आसान है, मोबाइल चलाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एप्पल में कितने अच्छे फीचर्स होते हैं, उसमें कितना स्नैप अच्छा आता है, रील्स अच्छी बनती है। तो उसी तरह से छोटे, तो वैसे आदमी के अंदर भी ना बहुत सारे फीचर होते हैं। जैसे एक गांव में रहने वाला है, एक शहर में रहने वाला है, तो गांव वाले भी सारी आज इंफॉर्मेशन क्यों जान पा रहे, क्योंकि उन पर मोबाइल हर चीज़ है। शहर वाले भी, तो इससे ना किसके पास कैसे को तौर तरीके हैं, जैसे हमारा नज़रिया किसी के प्रति अलग होता है, किसी के प्रति अलग होता है। हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो हम अगर मान लो फ्रेंड है, उसके प्रति थॉट क्या है, हमारे विचार क्या है ना। ये विचार क्या होते हैं, इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, जो इस तरह से सुव्यवस्थित, संगठित, और जो आदमी की नॉलेज, ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर, सिंपल सी बात है, अगर आप ज़्यादा में इंग्लिश नहीं बोलो तो आदमी के विचार, पीयर ऑब्जर्वेशन, जैसे हमारे क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम ऑब्जर्व करके मुझे शेयर करो, कमेंट करोगे कि हाँ सर आप सही पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, ऐसा पढ़ा रहे हैं, वैसा पढ़ा रहे हैं। तो यही चीज़ है आदमी के अंदर सोचने का नज़रिया, जो हम दूसरों को व्यक्त कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड टीचर। तो इसके भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान दे लेना, ठीक है। अब ऐसे राइटिंग में फ्री के मार्क्स हैं। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है ना, तो 6 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। तो ऐसे राइटिंग में जैसे इस समय सीबीएसई ज़्यादातर करंट की बातें पूछता है, इधर उधर के 10 साल की नहीं पूछता कि तो इस समय देखो हमारे यहाँ देश पे G20 का सम्मेलन हो रहा है। G20 सम्मेलन हो रहा है और उसमें कई सारे ग्रुप ऑफ 20 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। और जैसे हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि हमारे देश के 75 साल हो गए हैं, तो इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव ये भी आने के चांसेस हैं दोस्तों। तो ये इसको ऐसे पढ़ लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और श्रम विभाजन, जैसे जाति प्रथा, जो करंट के सिचुएशन में चल रहा है हमारे देश में, इससे निबंध आएंगे, तो इनको देख लेना। इसको अच्छे से अगर पढ़ लोगे ना, एक बार मैं कहता हूँ जो भी तुम्हारे सिलेबस में निबंध कुछ 4 8 10 दे रखे, 4 5 दे रखे ना, उनको एक बार आप उनकी हेडिंग देख लेना और उनके इंपॉर्टेंट लाइंस देख लेना। क्योंकि अगर कोर्स और लाइन अगर लिख देते हो ना, क्योंकि तुम अब 12th में हिंदी ले रहे हो, तो इसका मतलब नहीं कि तुम ऐसे ही लिख दोगे फर्जी, जैसे 10th में की हो। वैसे भी तुम्हारा कोविड में 10th का एग्जाम भी नहीं हुआ, तो इतना लाइट भी मत लेना, एक बार देख लेना और वही लिखना। ये नहीं कि तुम वहाँ पे जाओ तो स्टोरी राइटिंग जैसे लिखो, तो थोड़ा सा एक स्पेसिफिक इसका स्टैंजा बना करके राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग, जितनी अच्छी हेडिंग डालोगे ना, तो जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल होने भी मना रहे, तो इसकी क्या हेडिंग हो सकती है, जैसे हमारे देश का कितना ग्रो कर गया, कितना वो हो गया, तो वृद्धि हो गई, तो ये सारी चीज़ों
ठीक है। और ये एक क्वेश्चन और, कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है? कहानी क्या होती है? एक विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है, जबकि नाटक क्या होता है? कई व्यक्तियों के समाज के चरित्र को जब दर्शाया जाता है तो क्या कहलाता है? नाटक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा कुछ क्वेश्चन है जो ग्रामर से रिलेटेड है, और भी जो छूट गए हैं ना तो वो आप कर लेना। ठीक है, और आप एकदम कॉन्फिडेंस से रहिए, बेस्ट ऑफ लक, और आपके एकदम बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप मुस्कुरा करके पेपर दीजिए और हड़बड़ी मत कीजिएगा। जो भी वहाँ पे पेपर मिल रहा है ना उसको बढ़िया से फिलिंग करिए, क्योंकि आपने 10th का एग्जाम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अरे पहली बार है तो क्या हुआ, तुमसे कोई गड़बड़ी। जो भी नहीं आए, जो समझ में नहीं आए उसको आप बाकायदा टीचर से पूछ लेना कि इसमें क्या फिल करना है, तो बी केयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमें क्या करना है। और एक लेखक, जैसे कविता का नाम, कविता का नाम नाम और कवि का नाम, कवि कवि का नाम, लेखक का नाम और पाठ का नाम, तो ये कहानी, तो ये बहुत ज़्यादा एक नंबर में 100% ये आने वाला है कि कवि ये कविता दे देगा, इस कवि के लेखक कौन है, जैसे हरिवंश राय बच्चन ने किसकी रचना की है, तो ये बहुत ज़्यादा आएंगे। ये कंफर्म मान के चलो कि तुम्हें फ्री के मार्क्स दिलाने वाले। तो इसकी टेबल बना करके अच्छे से आज पढ़ लोगे, आज ही हो जाएगा, टेंशन मत लो। जो नहीं पढ़ा लेकिन उसको एक टेबल बना करके याद कर लो कि इससे ये लेखक है, एक मोटा मोटा आंकड़ा हो जाएगा ना, जैसे तुम्हें ऑब्जेक्टिव मिलेगा आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, लेखक का नाम है, और जो शॉर्ट ऐसे हर चैप्टर में अगर तुम बुक रीडिंग कर लिए हो ना तो कोई तुम्हारे मार्क्स कम करने वाला नहीं है। और थोड़ा सा वर्ड मीनिंग का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा कटिंग और राइट का प्रयोग मत करना, और तुम्हारे मार्क्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छे आएंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ना दोस्तों, तो एक बात एक मेरे लिए कर देना, इसको शेयर कर देना, शेयर कर देना, ताकि तुम्हारे यार बंधु दोस्त जो भी रिलेटिव हैं तो उनको भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।